आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूँ जिनका एक डायलॉग मेहमान जी हर किसी की ज़ुबान पर है। हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 4 के आत्म प्रकाश मिश्रा जी की, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि आत्म प्रकाश मिश्रा जी ने 4 वेब सीरीज़ों में काम किया है, जिनमें क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 3 और सीज़न 4 इनके काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। इसके अलावा जामतारा भी काफ़ी पॉपुलर रहा है और ये हमारे तराई के ही रहने वाले हैं। इनका मूल निवास कटरा पयाकुर में है, कटेल पयाकुर में है। वहीं ये इनके पिताजी बक्सीपुरा में रहते हैं और एक इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं। अब हम आत्म प्रकाश जी से जानते हैं कि इन्होंने अपने थिएटर लाइफ की शुरुआत कैसे शुरू की। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको इतनी अच्छी वेब सीरीज़ के लिए। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है स्कूलिंग पढ़ा है। पहले मैंने चिलवरिया में सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा। उसके बाद पूरी स्कूलिंग मेरी बहराइच में हुई, रविन्द्रनाथ टैगोर आडी चाहते हमारे प्रिंसिपल। और उसके बाद मैं भोपाल चला गया और ग्रेजुएशन वहाँ हुआ और मास्टर्स मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से। ये प्रेरणा कहीं कहिए कि मेरे पिताजी से आई और माताजी से भी आई, क्योंकि मेरी माताजी फिल्में देखने की बहुत शौकीन है और पूरे टाइम फिल्म देख सकती हैं, तो आधा उनसे मिला है। और मेरे पिताजी क्या है, बहुत पहले जब उनकी नौकरी पक्की नहीं हुई थी तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था। बाबा मेरे बताते थे, बाबू जी बताते थे, ताऊ जी, कि वो बाबा डांटते भी थे उनको कि वो बच्चों को टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में गांव में एक्टिंग कर करके पढ़ाते थे, मतलब अभिनय करके दिखाते थे। तो बोलते साला मेहरा करके ऐसे बाबा डांटते थे कि मेहरा ही कर रहा है। तो पापा में था वो कहीं ना कहीं, तो शायद वो ट्रैवल होकर इधर पहुँचा, पर फिर भी उन्होंने मुझे परस्यू नहीं करने दिया। स्कूल टाइम में मैं भी फिल्म बहुत देखता था, मैं बहुत पिटा हूँ। अच्छा, एक बात अगर एक शब्द में मैं कहूँ कि आपको उस शख्स का नाम लेना है जिन्होंने आपको इस लाइन की ओर डाइवर्ट किया या कहीं ना कहीं मोटिवेट किया, तो उस शख्स का नाम क्या है? जी, वो घर से सपोर्ट था, पर वो बेसिकली पूरा क्रेडिट मेरे चाचा जी को जाता है। 2 साल धक्के खाए जाता था, बहुत निराश होता था। कभी कभी ऐसे लगता था यार होगा भी कि नहीं होगा। मतलब वो दिन भी आया कि खुद पे सवाल होता था, क्योंकि थिएटर में तो मैं राजा था, थिएटर में मैं स्टार था कि मैं एक प्ले करता था। मैं चंडीगढ़ गया, मैं वहाँ मेरा ग्रुप है, मैं शो कर रहा हूँ, म्यूजिकल्स कर रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ। लेकिन वहाँ आप एक ऑडिशन देने गए, वहाँ एक लड़का निकलता है, वो बोलता है नॉट फिट। तो एक ऐसे अपने ऊपर सवाल लग जाता है कि ये आदमी मुझे तय करेगा कि मैं फिट हूँ नहीं फिट हूँ, लेकिन उसके पास एक पावर है। तो तब ये लगता था कि यार कैसे होगा, मतलब मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं छोटी जगह से आता हूँ, मेरा कोई माँ बाप यहाँ है नहीं, कोई मुझे लेके जाने वाला नहीं कि चलो भाई तुम्हारा वहाँ परिचय करा देते हैं, जो है मुझे ही करना है। तो वो जद्दोजहद 2 साल चलती थी। 2 साल जब मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हुआ, 2 साल मैंने थिएटर किया, अच्छा थिएटर किया मुंबई में, पैसे मिलते थे। मुंबई रहते हुए सपोर्ट ऐसे, मतलब मेरे जो कलीग से जानने वाले हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, उन सबका सपोर्ट ऐसा रहा कि एक सपोर्ट ऐसे कोई नहीं करता कि आपको कोई कहीं ले जाएगा हाथ पकड़ के, लोग गाइड कर देंगे। जैसे अभी मेरे जूनियर्स आते हैं या मेरे शहर से कोई आएगा तो मैं उनको बता सकता हूँ कि भाई ये एक रास्ता है, मैं ऐसे से आया था। लेकिन उस शहर में सबको अपना रास्ता ढूंढना है। मतलब जब तक मैं भोपाल से नहीं आया हूँ, मेरे घर में अलाउ नहीं था कि सिनेमा हॉल हम जा सकते हैं फिल्म देखने। पर मैंने अपने पापा को कन्फेस किया आने के बाद कि उसी टाइम में मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में देखी, आपकी जेब से पैसे चुरा दी। 5-5 रुपये में उनकी जेब से निकालता था। कुमार में 15 रुपये आगे का टिकट था, जनता वाला। हर फिल्म का मैं शो देखता था, 3 कोचिंग छोड़ता था हफ्ते में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 से 6, और साइकिल लगा के और मैं फिल्में देखता था। मैंने सारी फिल्में देखी। तो ये जुनून था उधर जाने का, कहीं ना कहीं कि वो था अंदर में। बात ये होती है कि जिस दिशा में आप सोचते हैं, तो बोलते हैं ना कि कुदरत कायनात सब कुछ एक रास्ता बनाने लगती है। तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा था कि पंकज जी से मिलना है, अपना काम तो मैं कर ही रहा था। एक ऑडिशन आया, मैंने दिया, मैंने नहीं सोचा था कि हो जाएगा, हो गया। और वो सीरीज़ में आया और उनके साथ बढ़िया एक रिलेशन बना और अच्छा मज़ा आया। अच्छा, आप आज सीज़न 4 में काम करने के बाद अपने घर तराई जैसे छोटे एरिया में पहुँचे हैं, मुंबई के बाद यहाँ पहुँचे, आपको कैसा लग रहा है? जो आसपास के लोग आपके रहे होंगे, उन्होंने आपको शुभकामनाएँ दी होंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो जब भी मैं बहराइच जाता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलके, आप मेरे स्कूल के दोस्त हैं, क्योंकि यहीं से मैं गया हूँ। मतलब मुझे कुमार पैलेस की पार्किंग, मेरा कोचिंग सेंटर, मेरा नवागढ़ी का स्कूल, नसियारी पूरा सब मुझे याद है, क्योंकि वो फील है, वो दोबारा मुझे नहीं मिलेगा।
अभी मुझे याद है कि हाँ मैंने कैसे 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात कर रहे थे आप। मैं मेरे घर में ये हो नहीं सकता था कि मुझे पता, मतलब जब तक मैं भोपाल से नहीं आया हूँ मेरे घर में अलाउ नहीं था कि सिनेमा हॉल हम जा सकते हैं फिल्म देखने। पर मैंने अपने पापा को कन्फेस किया आने के बाद कि उसी टाइम में मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में देखी, आपकी जेब से पैसे चुरा ली। 5-5 रुपये में उनकी जेब से निकालता था। कुमार में 15 रुपये आगे का टिकट था जनता वाला। हर फिल्म का मैं शो देखता था। 3 कोचिंग छोड़ता था हफ्ते में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 से 6, और साइकिल लगा के और मैं फिल्में देखता था। मैंने सारी फिल्में देखी। तो ये जुनून था उधर जाने का, कहीं ना कहीं कि वो था अंदर। तो वो जो वो एक वो है कि जब वीडियो लगता था गांव में और वो ब्रीफकेस आके VCR की कैसेट खुलते थे, तो ऐसे इतना अच्छा लगता था। वो कैसेट पे चीता फिल्म है, माँ कसम, और ये वो, तो लगता था कि रात भर मिथुन की पिक्चर चलती रहे। तो मिथुन का बचपन में बहुत क्रेज था। मिथुन, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, बच्चन, तो इन सब का उस टाइम में बहुत क्रेज था। फिर आइडियल कौन था? आइडियल उस टाइम पे तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे ना, तो सब अच्छे लगते थे। तो इरफान साहब से मैं बहुत प्रभावित था। इरफान खान का जो तरीका था कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, कुछ भी बोलने आपको कन्विंस नहीं, मतलब एक खामोश टाइप में अपने अभिनय से बात करने वाले वही लोग। आप सोचिए ना कि एक उस टाइम पे एक ऐड आया था, हज का छोटा रिचार्ज, भैया हज का छोटा रिचार्ज 10 रुपये का। कितनी कन्विंसिंगली आप 7 सेकंड में एक बात कहते हो कि वो पहुंच जाता है। तो वो है, वो था इरफान साहब की, वो आंखों से कहते थे। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और एक संवाद बोल रहे हैं। 5 सिंह तोमर में आप एंड का सीन देखो कि दद्दा आवाओ बदला पूरो नहीं वो, वो आपको कनेक्ट होता है कि आप रिलेट करते हो कि यार अगर मेरे साथ ये सिचुएशन होता तो शायद मैं भी ऐसा करता। वो अभी आपने बातें सुनी तराई की लाल कह लें, या फिर जो तराई से जाने के बाद मुंबई में अपने अभिनव से लोहा मनवा रहे हैं, और हम अन्य एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप ऐसे ही आगे अन्य उसमें वेब सीरीजों में काम करें और तराई की बहराइच की सरजमी को का नाम जो है वो आगे तक ले जाएं। बस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।